राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन होता है। साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत हार का अंतर 27 सीटों का ही था, जिसकी वजह से बीजेपी को इस बार अपनी सत्ता में वापसी की उम्मीद है। लेकिन राजस्थान की राजनीति को समझने वालों की माने तो इस बार भी बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। जानकार इसकी कई वजह बताते हैं। पहली ये कि बीजेपी ने इन चुनावों के लिए सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। दूसरी ये कि बीजेपी के लिए पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब पार्टी बिना वसुंधरा राजे के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कई लोक लुभावन योजनाओं का फायदा भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले गहलोत की कई बड़ी घोषणाओं ने विपक्षी बीजेपी की धड़कन बढ़ा दी है। गहलोत ने मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से निदेशालय बनाने की घोषणा की है। ये निदेशालय मिनिस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग सहित सभी काम करेगा। इसके अलावा रोडवेज बसों में महिलाओं को मासिक पास बनवाने पर 90% की छूट दी गई है। इसके साथ ही अशोक गहलोत की सरकार ने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए अलग से कानून बनाया है। बता दें कि गिग वर्कर वो होते हैं जो ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो समेत इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करते हैं, जिसमें डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर जैसे लोग शामिल हैं। गिग वर्कर्स को राजस्थान सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराने पर हेलमेट, ड्रेस और जूते जैसे रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5,000 रुपए की वन टाइम सहायता दी जाएगी। राजस्थान की राजनीति को बेहद करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा ने न्यूज नेशन को बताया कि कैसे इस बार के चुनाव में अशोक गहलोत की योजनाएं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। वो अलग बात है कितना बटा कितनी बटा। एक जो सिलेंडर जो 500 रुपये में देने की बात की थी उज्ज्वला योजना के तहत, इसलिए प्रधानमंत्री को भी निर्णय करना पड़ा कि हम 600 रुपये में सिलेंडर देंगे। इसका मतलब प्रभाव डाल रहा है। इसलिए एक पेट्रोल और डीजल का जो वेट को लेकर के मुद्दा बनने की कोशिश हो रही है। अब मुख्यमंत्री जी जाते जाते क्या उस वेट को कम कर देंगे, नहीं करेंगे, एक आने वाला समय थोड़ा बहुत अभी, क्योंकि अभी हम कहने की स्थिति में इसलिए नहीं आ पा रहे कि वो खुद कह चुके हैं एक यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में कि सरकारी योजनाओं से चुनाव नहीं जीता जा सकता। माहौल बनाया जा सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन वो एक देखिए बीमा के तहत जो लिम्पी हुई थी बीमारी, उसको 40,000 रुपये दिए हैं जिन किसानों को दिए। कहते हैं कि उसमें भी राजनीतिकरण हुआ, कोई कांग्रेस को ज़्यादा दे दिए, बीजेपी को नहीं मिले, एक मुद्दा बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचने के लिए जो की है, जिससे स्कूटी देना या निःशुल्क शिक्षा और फूड पैकेज वगैरह गरीबों के तक पहुंचने का प्रयास जो किया है, अब वो कितना कारगर। ये तो बात रही अशोक गहलोत की अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जनता को दी गई सौगातों की। लेकिन गहलोत को यूं ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत ने राज्य में 3 और नए जिलों की घोषणा कर एक दांव और चल दिया है। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को ही सीएम गहलोत ने राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। ये जिले हैं सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। इसके साथ ही राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या 53 हो जाएगी। इससे पहले इस साल 17 मार्च को मुख्यमंत्री गहलोत ने एक साथ 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिससे कि राज्य में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम गहलोत द्वारा 3 नए जिलों की घोषणा को जानकार कैसे ले रहे हैं, ये भी आप सुनिए। नए जिलों की घोषणा पहली बार ऐसा लगा कि विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने विधायक आज भी किया, और जातिगत आधार पर किस प्रकार से कहाँ कैसे आदिवासी को साधा जाए, कहाँ संभाग बनाया जाए, किस तरह से क्या होना चाहिए, या प्रदेश अध्यक्ष को संतुष्ट करने के लिए उनके लिए बना दिया, या फिर आप देखिएगा कि एआईसीसी के जो नए सदस्य बने महेंद्रजीत मालवी, उनके क्षेत्र को बांसवाड़ा को बना दिया। पाली एक नया क्षेत्र बना करके उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर जिस प्रकार से कि जहाँ कांग्रेस जीत नहीं पाती। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 3 दशकों से हर बार सत्ता परिवर्तन की रीत रही है, यानी हर बार सत्ता बदल जाती है। साल 1993 से लेकर अब तक 3 बार ये मौका कांग्रेस के अशोक गहलोत को मिला है, जबकि 2 बार वसुंधरा राजे को जनता ने राज्य की कमान सौंपी है।
इन सब के बीच एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि पिछले 25 सालों से राज्य की राजनीति केवल और केवल दो चेहरों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, और ये दो नाम हैं वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। ये दो ऐसे चेहरे हैं जो इस सत्ता परिवर्तन के बाद भी कभी चुनाव खुद नहीं हारते। भले ही इनके मंत्री विधायक चुनाव हार जाते हैं, लेकिन गहलोत और वसुंधरा राजे अपनी अपनी सीटों से हर बार जीत कर आते हैं। यही वजह है कि दोनों ही नेताओं को दरकिनार करना इनकी पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाता है।